तमिलनाडु की, फिर बोलने लगोगे पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, फिर बोलने लगोगे अमेरिका की। ये बातें तो बीजेपी वाले करते हैं। दूसरी बात अफगानिस्तान हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आप ही तो लेके जा रहे हैं। चुनाव आप देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैंने बात नहीं की, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ले आए। चुनाव में भी आपके गठबंधन के साथी अखिलेश जी थे और जिन्ना को ले आए थे। ये क्या संबंध क्या है आप लोगों का, ये कहाँ से आ जाती हैं ये चीज़ें? मेरा मिशन के हो रहे हैं, आ जाते हैं कहीं कहीं के, और उन्हें बिना परमिशन के वे यात्रा करते हैं। क्या परमिशन है? जब शिव कावड़ चलती है उसकी मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकलते हैं और वे धुएं छोड़ते हैं, परमिशन है? क्यों देता है प्रशासन परमिशन? क्यों बजते हैं डीजे? ये एक भाईचारा है, धार्मिक सबके प्रोग्राम होते हैं और वे धार्मिक प्रोग्राम हो जाने चाहिए, हमें उनमें बोलना नहीं चाहिए, नाम बोलते। प्रसन्न जी, आपकी इन बातों से आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता कि लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है आप लोगों के? अभी आजम खान से भी मिलने गए थे जयंत चौधरी, उसके बाद से ये जैसी बातें आप कर रहे हैं कि जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है उसकी परमिशन आप मांग रहे हैं, नमाज की बात आई तो जो रोड पर हो रही है उसकी परमिशन की आप बात करना नहीं चाहते, एक पर्सपेक्टिव नहीं बन जाएगा लोगों के बीच में? कहीं डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? प्रसन्न जी, मैं रोकना चाहूँगा, तो मतलब नमाज रोड पर पढ़ी जाए, नहीं कोई डिस्टर्ब नहीं होता? नहीं, वो धर्म का काम कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो कहीं पढ़े, कहीं भी पढ़े, कहीं पढ़ ले, अच्छी बात है, जहाँ भी पढ़ना चाहते पढ़ो। देखिए, आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है। सुबह 5 बजे कोई आपके घर के बाहर स्पीकर बजा दे, फिर उसके बाद 10 बजे बजा दे, फिर 1 बजे बजा दे, फिर 4 बजे बजा दे, फिर 7 बजे बजा दे। दिन में 5 बार आपके घर के सामने कोई स्पीकर बजाता रहे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश के शामली में हैं और राष्ट्रीय लोकदल से विधायक प्रसन्न चौधरी हमारे साथ हैं। देश में मुद्दा चल रहा है अजान, नमाज या फिर हनुमान चालीसा। लाउड स्पीकर को लेकर भी उत्तर प्रदेश में बवाल है। लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, कुछ धर्मगुरु बड़े आसानी से उतार भी रहे हैं, कहीं पर आवाज़ें भी कम कर दी गई हैं। प्रसन्न जी, एक बार फिर से आपका हिंदुस्तान 9 पर स्वागत है। रोहित भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पहले बुलडोजर चल रहा था, अब उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर उतर रहे हैं और ईद, अब कल ईद भी है, तो उससे पहले भी अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि जिसको नमाज पढ़नी है वो सड़कों पर ना पढ़े और अपना मस्जिद के अंदर पढ़े या घरों के अंदर पढ़े, कोई रास्ता ना रोका जाए। प्रशासन भी पूरा मुस्तैदी पर इस चीज़ से। देखो, ऐसा है, कहीं लाउड स्पीकर बंद करने की बात हो रही है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। सारी की सारी बातें बीजेपी का एक एजेंडा है, धार्मिक उन्माद फैलाना और देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जातिवाद को बढ़ावा देना। इन सब के पीछे यही नीति है। और रही बात लाउड स्पीकर की, मैं तो ये समझता हूँ धर्म है और धर्म में जो जो बातें होती हैं उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाउड स्पीकर से किसी का डिस्टर्ब नहीं हो रहा, किसी का कोई मतलब उससे नुकसान नहीं हो रहा। हाँ, ये ज़रूर है भाई, ऐसी चीज़ें धार्मिक उन्माद फैलाने में सरकार उसका विरोध करके ऐसा करना चाहती है कि हाँ 2 धाराएं चलें, एक हिंदू और एक मुस्लिम। नहीं प्रसन्न जी, देखिए, आपने कहा कि बीजेपी धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है। लाउड स्पीकर उतारने से कौन से धार्मिक उन्माद फैलेंगे? और ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लाउड स्पीकर उतारे जाएं या उनकी आवाज़ कम की जाए। लोग परेशान होते हैं, आप कह रहे हैं परेशान नहीं होते लाउड स्पीकर से। अब आपके घर के सामने कोई सुबह 5 बजे उठ के आवाज़ें निकालने लग जाएगा तो आप तो परेशान होंगे ना। आपको उठना 6 बजे है, आपके बच्चों को उठना 6 बजे है, फिर 7 बजे स्कूल जाना है, तो परेशान नहीं होंगे उससे? देखो, बात पहली है, आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो 14 दिन में पेमेंट दिलवाना भी है। गन्ने का पेमेंट क्यों नहीं मिल रहा? कहाँ गया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? कौन पूछ रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को? सरकार तो मान ही नहीं रही सुप्रीम कोर्ट को, सरकार तो अपनी नीति से चल रही है। कई बात उसकी भाई कोई डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ कुछ आदमी को होता लगता होगा डिस्टर्ब हो रहा है। मैं तो ये देखा है, जब हम छोटे छोटे से गाँवों में थे और इनका एक जैसे वहाँ एक चलन था कि भाई 5 बजे उठना है, तो घड़ी तो किसी पे थी नहीं। मुर्गा बोल रहा है 5 बजे उठ रहे हैं, प्रकृति में चिड़ियाएँ बोल रही हैं, गुरसल बोल रही हैं, उसकी चूँ चूँ हो रही हैं, सब उठ रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्ब था। अब वहाँ तो अच्छा लगता था कि जब मंदिर में रेडियो चलती थी और उसमें कोई धार्मिक या भक्ति के या राष्ट्रभक्ति के गीत चलते थे तो अच्छा लगता था।
ऐसे ही वो अपनी अजान पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो उसमें क्या फ़र्क पड़ गया? 2 मिनट के लिए उन्होंने पढ़ ली, तो उसमें तो कुछ भी कहीं अब तक तो किसी को इसका ऐतराज़ था नहीं। मेरी भी उम्र 50 साल की होली, मुझे नहीं पता बड़ू ने क्या करा होगा, लेकिन 50 साल तक तो किसी को ऐतराज़ हुआ नहीं। अब एकदम से ऐतराज़ हो गया, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की बात आ गई। सुप्रीम कोर्ट का मानना है तो गन्ने का पेमेंट दिलवा दो किसानों को, सारी सुप्रीम कोर्ट की बात है। दूसरी बात यह है कि ऐसे मुद्दे पे हमें बोलना नहीं, जो कुछ सरकार कर रही है उसे भुगतना पड़ेगा, जो वो करे और करती रहे। धार्मिक उन्माद कैसे फैला रहे हैं? आप बता रहे थे कि धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं लाउड स्पीकर से। अब ये भी बता ही दीजिए प्रसन्न जी, देखिए आपको लाउड स्पीकर से दिक्कत नहीं है। सुबह 5 बजे कोई आपके घर के बाहर स्पीकर बजा दे, फिर उसके बाद 10 बजे बजा दे, फिर 1 बजे बजा दे, फिर 4 बजे बजा दे, फिर 7 बजे बजा दे। दिन में 5 बार आपके घर के सामने कोई स्पीकर बजाता रहे, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, आपको दिक्कत नहीं है। अब आपने कहा कि धार्मिक उन्माद भारतीय जनता पार्टी फैलाना चाहिए। सुनो, आवाज़ की बात है। जैसे हमारे शामली है, यहाँ एक मील है, मील का भी वो बोलता है, उसे भी बंद करवाओ। ट्रेनें चलती है, ट्रेनें भी इतनी आवाज़ करती हैं, उसे भी बंद करवाओ। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसी ही चीज़ को क्यों उठाते हैं जो धर्म पर जाति पर होती है, उसे क्यों नहीं उठाते? वो आवाज़ नहीं है, वो डिस्टर्ब नहीं कर रही, क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं बंद करवाते? खैर, फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, सरकार उसका पालन कर रही है, करो, अच्छी बात है, करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ हर ऑर्डर का पालन होना चाहिए। एक ऑर्डर का पालन करने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो किसानों का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और जो संविधान में लिखा हुआ है वो भी तो पालन होना चाहिए, उसे भी तो पालन करो। नहीं, देखिए आजकल जो चल रहा है ना यूपी में, हालांकि आप नहीं मान रहे लेकिन बहुत सारे धर्मगुरु बड़े प्यार से मान रहे हैं। शामली से ही बहुत सारे लाउड स्पीकर उतर गए, उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई हैं और वो वीडियो सभी ने देखी है, लेकिन प्रसन्न चौधरी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। हालांकि आपको दिक्कत नहीं होती इसलिए आप मान नहीं रहे हैं, कि आपको दिक्कत होती तो शायद आप मान लेते। एक नमाज का मुद्दा है रोड पर, देखिए यूपी में क्या होता था, यूपी में क्या पूरे देश में ही, कि जब नमाज का टाइम होता था, शुक्रवार को जुम्मे की नमाज होती थी, अक्सर रोड पर नमाज पढ़ते हुए दिखाई देते थे। अब वो भी सरकार ने बंद कर दिया है कि रोड पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा, अपना मस्जिद में पढ़िए या घर पर पढ़िए। आप कितने सहमत हैं कि रोड पर नमाज पढ़ी जाए या नहीं पढ़ी जाए? देखो, मैं भाईचारे को मानता हूँ। जब हमारी होली होती है, जब हमारी दीपावली होती है, जब हमारी सड़कों पे और शिव कावड़ की यात्रा चलती है, उसमें हमारे मुस्लिम भाई आगे होकर हमारा साथ देते हैं। और यदि ईद पे हिंदू भाई भी उनका साथ दें, कितनी देर का जाम लग रहा है? जब जाम लगता है और पुलिस वाले भी उसे नहीं खुलवाते, तो जब तो सरकार नहीं बोलती। इसमें जाम लग गया, इसमें सड़क जाम होगी, इसमें डिस्टर्ब हो गया किसी का, कोई डिस्टर्ब नहीं है। ये सब कहने की बात है। कितनी देर पढ़ रहे हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, कितनी देर रोक रहे हैं? आपको रोकना है, आपको जाम खुलवाना है तो उस व्यवस्था को ठीक करो पहले। इससे क्या हो रहा है? इससे केवल और केवल ये दिखाना है कि धार्मिक उन्माद फैलाना है और लोगों के अंदर ये दिखाना है कि हम हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, जिससे कुछ तबका ऐसा है जिनकी बुद्धि कम बुद्धि के लोग हैं, वे नहीं जानते, वे इस बात से खुश होते हैं। केवल उन लोगों को खुश करने के लिए ऐसी बातें चलाई जाती हैं। कहीं डिस्टर्ब किसी का नहीं हो रहा, ना कहीं मुझसे जाम लग रहा। ये तो एक दूसरे के त्यौहार में एक दूसरे का सम्मान करने का एक तरीका था, भाईचारा था। उनका ईद आया है, हम 2 मिनट के लिए यदि वो जा रहे हैं, उनको वे उस पर नमाज़ पढ़ रहे हैं वहाँ, तो हम 2 मिनट रुक सकते हैं। हमने उनका साथ दिया, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया है। क्योंकि हम देखते हैं जब कोई कृष्ण जन्माष्टमी पे कोई यात्रा निकलती है, हम देखते हैं जब कोई शिव कावड़ का कोई जत्था जाता है, वो हमारा साथ देते हैं। हम देखते हैं ईद पर क्या नाम है, होली पे और दीपावली में हमारा साथ देते हैं। तो हमारा फ़र्ज़ है भाईचारे को बढ़ाने के लिए हम भी उन्हें साथ दें, कोई बात नहीं। चलिए, यात्रा पे आप खुद आ गए, इससे पहले कि मैं लेके आता आपको। अभी जहांगीरपुरी में एक शोभा यात्रा निकली थी, मस्जिद से पत्थर आए, पत्थर मारे गए। अंसार नाम का एक व्यक्ति था, बंदूक लहराता हुआ दिखा, और उसके बाद पुष्पा स्टाइल जो आजकल काफ़ी वायरल है, पुष्पा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, पुलिस को ऐसे गर्दन के नीचे से हाथ करता हुआ निकल गया। अब कह दीजिए 2 शब्द इस पे भी, जो मस्जिद से पत्थर आ रहे हैं। मैं शामली की बात करता हूँ, ज़्यादा करेंगे उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। आप मेरे पे बात करवा रहे हो,
दिल्ली की, फिर बोलने लगोगे तमिलनाडु की, फिर बोलने लगोगे पाकिस्तान की, अफगानिस्तान की, फिर बोलने लगोगे अमेरिका की। ये बातें तो बीजेपी वाले करते हैं। दूसरी बात अफगानिस्तान हम कहाँ लेके जा रहे हैं, आप ही तो लेके जा रहे हैं। चुनाव आप देखिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान की मैंने बात नहीं की, आप पाकिस्तान अफगानिस्तान ले आए। चुनाव में भी आपके गठबंधन के साथी अखिलेश जी थे और जिन्ना को ले आए थे। ये क्या संबंध क्या है आप लोगों का, ये कहाँ से आ जाती हैं ये चीजें? मेरा संबंध नहीं, संबंध आपका है। नहीं, मेरा आप बता रहे हो दिल्ली की बात करो, यूपी की बात करो, शामली की। और बात करनी है तो वहाँ की भी बात यदि करनी है, आप ये देखो बिना परमिशन के, कैसे बिना परमिशन के यात्रा निकल रही है, क्यों निकल रही है बिना परमिशन के यात्रा, और कैसे वहाँ मस्जिद के सामने ही जाकर नारे लगते हैं। क्यों लगते हैं नारे? कितनी नमाज ऐसी होती है जिनकी रोड पर परमिशन होती है? प्रसन्न जी, अब ये भी मेरे को बता दीजिए, कितनी नमाजें ऐसी होती थी? उत्तर प्रदेश पे आ जाते हैं, चलिए आप उत्तर प्रदेश में ही रहना चाहते हैं, बात यहीं की करना चाहते हैं। कितनी नमाजें यहाँ पर ऐसी होती थी जिनकी परमिशन लेकर रोड रोक दिया जाता था? कितने ऐसे प्रोग्राम होते थे जो बिना परमिशन के कर रहे हैं, उन्हें गिनवाओ पहले। कितने प्रोग्राम है जो बिना परमिशन के हो रहे हैं? आ जाते हैं कहीं कहीं के और उन्हें बिना परमिशन के वे यात्रा करते हैं। क्या परमिशन है? जब शिव कावड़ चलती है, उसकी मोटरसाइकिल के साइलेंसर निकलते हैं और वे धुएं छोड़ते हैं, परमिशन है? क्यों देता है प्रशासन परमिशन? क्यों बजते हैं डीजे? ये एक भाईचारा है, धार्मिक सबके प्रोग्राम होते हैं और वे धार्मिक प्रोग्राम हो जाने चाहिए, हमें उनमें बोलना नहीं चाहिए, नाम बोलते। प्रसन्न जी, आपकी इन बातों से आपको ऐसा महसूस तो नहीं होता कि लोगों की नज़रों में कहीं ना कहीं एक पर्सपेक्टिव बनता जा रहा है आप लोगों के? अभी आजम खान से भी मिलने गए थे जयंत चौधरी, उसके बाद से ये जैसी बातें आप कर रहे हैं कि जो हिंदुओं की शोभा यात्रा निकलती है उसकी परमिशन आप मांग रहे हैं, नमाज की बात आई तो जो रोड पर हो रही है उसकी परमिशन की आप बात करना नहीं चाहते, एक पर्सपेक्टिव नहीं बन जाएगा लोगों के बीच में? आपने उठाई नमाज की बात, मैंने तब आपको जवाब दिया। रही बात, फिर आप दूसरे मुद्दे पे जा रहे हो। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, उनका मैं क्यों जवाब दूं? जवाब वे देंगे या आजम खान जी देंगे? उन्हें क्या करना है, क्या भविष्य की योजना है? मुझे तो अच्छा लगा, किसी के पास हम जाएंगे और वहाँ उनके घर पे जावें, मिलने जावें, बढ़िया बात है, उनका हालचाल पूछने जावें। इसमें क्या है? क्यों दूसरों को कांटे लगे, क्यों खामखा कूद रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? मैं स्वतंत्र हूँ, मैं किसी के पास ही तो आप आजकल मिलेंगे जिनसे आजकल अखिलेश भी नहीं मिल रहे हैं, है ना? आजम खान से अखिलेश तो किनारा कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि नुकसान हो रहा है इस आदमी से, लेकिन आप चले जा रहे हैं। आपको चाहिए कि अभी 2024 आ रहा है, फिर देखिएगा चुनाव में कहीं ना कहीं रणनीतियाँ होती हैं अलग अलग पार्टियों की, और प्रसन्न चौधरी तो काफ़ी बड़े रणनीतिकार दिखे इस चुनाव में मेरे को, है ना? सारी रैलियों में साथ दिखे जयंत के, सारी रैलियाँ करवाई आपने। कहीं आप तो नहीं समझाते हैं जयंत को कि चलिएगा आप आजम खान से मिलिएगा, इधर हम नमाज वालों को देख लेते, उधर आप आजम खान वालों को देख लीजिए। भाई रोहित, मैं शामली में हूँ, शामली विधानसभा से आप लोगों को आशीर्वाद मिला है, मैं ज़्यादा ऊंची बात नहीं करता। रही बात इसकी कि भाई रणनीति वो रणनीति, देखो जब आप इसमें भी पॉइंट निकालोगे, रणनीति लगाओगे, तो हो सकता है कोई रणनीति का हिस्सा ही हो, उस बात को तो हमारे अध्यक्ष ही जानेंगे। हाँ, ये चीज़ आप मान रहे हैं कि रणनीति का हिस्सा है आजम खान से मिलना? हमारा गठबंधन मजबूत है, हम और हमारे अध्यक्ष जी अखिलेश जी का बहुत सम्मान करते हैं। किसी का पता सत्ता लेने में कोई रणनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं, ना अभी चुनाव है, ना चुनाव का कोई मैटर है। अभी तो चुनाव खत्म हुआ है, अभी तो हमें इसका मज़ा लेना है, अभी तो मज़ा इसका लेना है, अब हम दूसरी बात को क्यों करेंगे? हाँ, ये ज़रूर है, आप लोग दिखाते हो वो, मतलब आदरणीय चौधरी जयंत जी मान लिया लखीमपुर खीरी जाएंगे, उसका पता लेंगे, वो नहीं आप दिखाओगे, आजम खान वाली दिखाओगे। वो क्यों दिखा रहे हैं आप? वो क्यों नहीं दिखा रहे? उस पर पॉइंट क्यों नहीं पूछ रहे? उस पर क्वेश्चन पूछो ना, वहाँ क्यों गए? प्रसन्न जी, मैं पूरे चुनाव आपके साथ रहा, हर एक मुद्दे पर मैंने बात की आपसे, कोई भी मुद्दा ऐसा नहीं रहा होगा। इल्ज़ाम तो आप नहीं लगा सकते। अब देखिए, खुद को बचाने के लिए आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो अलग बात है। आप नहीं, आप बता रहे हैं कि लखीमपुर ने दिखा, मैंने सब कुछ दिखाया। मैंने देखिए, जब लखीमपुर की बात आई तो मैंने लखीमपुर दिखाया, लेकिन आज नमाज और हिंदू। परसों में एक 13वीं में आए, एक बीएसएफ का सिपाही एक्सपायर हो गया था, उसके यहाँ आए, आपने तो नहीं पूछा? आपने आजम खान वाली बात क्यों पूछी? पूछी आपने, मैं थोड़ी पूछी है। आपने क्यों नहीं पूछा? परसों जैन जी जो है, एक बीएसएफ का सिपाही एक्सपायर हो गया था, वहाँ क्यों आए? वो 13वीं में क्यों गए? क्यों नहीं पूछा आपने? नहीं, आप बता दीजिए ना ये चीजें, अगर आपके पास है इस तरह तो आप खुद बताइए। अब आप क्या कर रहे हैं? आप खुद को बचाने के लिए, कि डाइवर्ट करने के लिए, नमाज से जो आपने अभी बोल दिया उसको बचाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम घड़ रहे हैं कि अब रोहित तूने ये नहीं किया। नहीं, सवाल आप पूछ रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपको सारे सवाल पूछना चाहिए, आप उसे राजनीति न लो। एक
वो तो एक किस्म से नैतिकता है और एक किस्म से सामाजिकता है और किसी के प्रति सहानुभूति है, वहाँ जाना और मिलना। इसमें आप राजनीति ना तोल लो, जाना चाहिए, पता लेना चाहिए। जो हमारे दोस्त हैं हम उनके पास जाते हैं। चलिए, इस चीज़ पे बहस करते रहे तो काफ़ी लंबी चल जाएगी, बातचीत होती। अभी जानना चाहता हूँ, विधायक बन गए हैं, लोगों के क्या काम हो पा रहे हैं? जो लोग आते, सरकार का तो आप हिस्सा नहीं है, जो लोग काम लेके आ रहे हैं, एक विधायक के नाते लोग पहुंचते हैं आपके पास। गठबंधन के 3 विधायक हैं शामली में, भारतीय जनता पार्टी के नहीं हैं। क्या अफसर सुन लेते हैं जब आप भेजते हैं कि भैया ये काम है हमारा, ये कर दीजिए? देखो, हम 100% कोशिश करते हैं और हम संतुष्ट भी हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं, सारे काम तो हो भी नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर काम होते हैं और हम संतुष्ट हैं, हम दुखी नहीं हैं। रही बात इसकी, भाई हमारी सरकार होती तो गन्ने का पेमेंट होता, नौजवानों को नौकरी मिलती। जो गौ माता ये ड्रामा करते हैं, उस गौ माता को बचाने का हम कार्य करते हैं। बाकी अभी योगी की सरकार में भी आपके काम हो रहे हैं, आप कहना चाहते हैं कोई कार्यकर्ता आ रहा है तो अफसर सुन रहे हैं? नहीं, हम 100% संतुष्ट हैं। अफसर सुनेंगे क्यों नहीं? हम गलत बात तो किसी को कहते नहीं, सच्ची बात कहते हैं, ठीक बात कहते हैं और वो सुनते भी हैं। मैं किसकी शिकायत करूं? जो शिकायत लायक काम है उसे आप पूछते नहीं। बता दीजिए ना, हम तो आज आए हैं आपसे बात करने के लिए, स्पेशल आपसे ही बात करने। अगर कोई शिकायत लायक काम है तो बता दीजिए। करवा दो पेमेंट, शिकायत लायक है, करवा दो पेमेंट है। दूसरी शिकायत है, क्यों लग रहे हैं बिजली वालों के छापे, क्यों कनेक्शन काटे जा रहे हैं किसानों के? यहाँ का पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान गन्ने के अलावा कोई फसल ऐसी नहीं है जो मार्केट में बेच सके। 5 महीने से नहीं गई, उसके बावजूद उन पर छप्पे लग रहे हैं, उसके बावजूद उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। शर्म लगनी चाहिए ऐसी सरकार को जो उस किसान के बिल के ऊपर और कनेक्शन काट रहा है, जिसका 5 महीने से सरकार ने पैसा नहीं दिया। डूब के मर जाना चाहिए ऐसे अधिकारी को जो ऐसे किसान के ऊपर उसका कनेक्शन काटने जाते हैं। कहाँ से पैसा लाएगा? 5 महीने हो गए, लगभग 300 करोड़ रुपए तीनों मिलों पर बकाया है किसानों के, और उसके बावजूद भी अधिकारी जाता है और उसका कनेक्शन काटता है। क्यों काटता है? कहाँ से उसने फीस दी होगी? कहाँ से उसका इलाज हुआ होगा? कहाँ से उसकी बच्ची की शादी होगी? कहाँ से वो पेमेंट देगा? जवाब है सरकार के पास, ना आपके पास है ना सरकार के पास है। नहीं, मेरे पास है क्वेश्चन पूछने के। आपके एक विधायक ने धमका दिया एक जेई साहब को कि भैया अब ये इसमें भी आप रोजे में ही छापे मारे जा रहे हैं, एक ही गांव को टारगेट किए जा रहे हैं। क्या इसमें भी कुछ है? क्या झोलम झाल है क्या कुछ कि केवल एक ही बिरादरी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं? छापे तो देखिए पूरे यूपी में लग रहे हैं। बिजली चोरी होगी तो लाजमी सी बात है छापे भी होंगे। बिजली आ रही है, पहले बिजली आपको भी पता है कितनी आती थी और हमें भी पता है पहले कितनी आती थी और अब कितनी आती है, लेकिन आप धमकाएंगे क्या? राष्ट्रीय लोकदल के विधायक हैं, गठबंधन के विधायक, अब आप धमकाने लगेंगे अफसरों को? नहीं, हमने धमकाया नहीं। उन्होंने साथी हैं चिरथावल से। हाँ, उन्होंने जायज बात कही है। सब भाषा हो सकती है, कुछ उनकी कैडी होगी हो, लेकिन जायज बात कही है। आप धर्म के आधार पर टारगेट करोगे? लोकतंत्र में है, संविधान में है। उन्होंने सिर्फ यही तो कहा था कि एक ही गांव मिला है क्या? गांव तो दूसरे भी हैं। आप वहाँ क्यों नहीं छापे मार रहे हो? एक ही गांव पे छापे मार रहे हो। क्या एक ही गांव में चोरी हो रही है? क्या एक ही गांव ने बिल नहीं दिया है? उन्होंने यही तो कहा था। वो भाषा उनकी हो सकती है, कुछ टेढ़ी मेढ़ी होगी हो, मैं उसका नहीं मुझे पता, लेकिन उन्होंने ये बात ही तो कही थी। उनका सार क्या था? सार यही तो था। ये गलत बात है क्या? अब संविधान में या हमारे लोकतंत्र में क्या ये सही है कि धर्म के आधार पर आप टारगेट करो, जाति का आधार पर आप टारगेट करो? क्यों कर रहे हो आप जाति का आधार पर टारगेट? क्यों कर रहे हो आप धर्म के आधार पर टारगेट? भाई आपको बिल लेना है तो वो तो सभी से लेना है। आपको छापे मारने हैं, सभी को मारने हैं, वहाँ भी मारने चाहिए। तो इसमें विधायक की गलती क्या है? विधायक के पास तो जो जाएगा वो तो कहेगा, जो सच्ची बात होगी उसे कहेगा। प्रसन्न जी, ईद के लिए क्या प्लानिंग की है? अभी कल शरीक होने वाले हैं, आप भी लोगों के साथ मिलने वाले हैं, ईद है कल, तो उसमें क्या? भाईचारे को मजबूत करने के लिए मैं पहले भी कहता था, और होली और दीपावली के 2 ऐसे त्यौहार होते हैं, हम इनमें गले मिलें, ईद पे गले मिलें। और मैं जितनी भी कोशिश होगी, जो अपने मिलने वाले लोग हैं, जो मेरे चाहने वाले लोग हैं, जिन्हें मैं भी पसंद करता हूँ, मुझे पसंद करते हैं, मैं कोशिश करूँ सबके पास पहुँचने की, सबके पास जाने की और उन्हें ईद की मुबारक देने की, मुबारकबाद देने की। धन्यवाद। फिर किसी दिन बात करते हैं किसी नए मुद्दे पर। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।